नमस्कार दोस्तों, मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर और इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आप देख रहे हैं दोस्तों, इस सरकार के लिए आर्यन खान, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कंगना रनावत का फर्क। आर्यन खान को बगैर किसी गुनाह के 25 दिनों तक इन्होंने जेल में रखा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किडनैप किया शाहरुख खान के बेटे को। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ किडनैप शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज बॉम्बे हाईकोर्ट का जो आदेश आया है दोस्तों, उसने बखिया उधेड़ दिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और समीर वानखेड़े की। और दूसरी तरफ कंगना रनावत सिखों और पंजाब में रहने वाले लोगों के नरसंहार की बात कर रही है, हमें याद दिला रही है इंदिरा गांधी की, और कहा है कि इनका इलाज इंदिरा गांधी ही कर सकती हैं। और वो बौखला गई हैं क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जो कृषि कानून है वो वापस लिए, पूरी तरह से बौखला गई हैं और इस तरह से भड़काऊ बयान दे रही है, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो बेल ऑर्डर जारी किया है आर्यन खान का, वो बहुत ही शॉकिंग है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों एनडीटीवी खबर, आर्यन खान की जमानत का आदेश। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा साजिश का कोई सबूत नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस व्हाट्सएप चैट्स का हवाला समीर वानखेड़े की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार दे रही थी और यह कह रही थी कि साहब इन व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात थे, अदालत ने कहा बकवास, यह कोई प्रमाण नहीं है, आपराधिक साजिश के कोई सबूत नहीं है। और बावजूद इसके दोस्तों, इन्होंने 25 दिनों तक इस देश के सुपरस्टार के बेटे को जेल में रखा। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, आर्यन खान की जगह अगर कोई इमरान होता, किसी गरीब का बच्चा होता, ये लोग सालों तक उन्हें जेल में सड़ा देते। आपके सामने दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा, बहुत ही शॉकिंग आदेश है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज जारी एक आदेश में कहा आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस न्यायालय को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई सकारात्मक सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैर कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। अदालत ने जमानत देने का औचित्य को समझाया। कोर्ट ने कहा सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में यात्रा कर रहे थे, यह अपने आप में उन पर साजिश रचने के कोई आधार नहीं हो सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद नहीं हुए, आर्यन खान के खून में ड्रग्स की कोई मात्रा नहीं पाई गई, बावजूद इसके साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, एक व्हाट्सएप चैट जो है सामने उभर कर आई है, जो प्रभाकर सेल ने इस मामले में सार्वजनिक किया है, और उसमें किरण गोसावी, वो प्राइवेट डिटेक्टिव जो कि समीर वानखेड़े की टीम का हिस्सा था, उसने बताया, उसने पूरी एक लिस्ट दी थी, फोटोज भेजी थी कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार करना है। आपको याद होगा एबीपी न्यूज की मैंने खबर का जिक्र अपने शो में किया था। यानी कि इन लोगों ने पहले से ही फील्डिंग कर रखी थी, पहले से ही साजिश रची थी कि हमें आर्यन खान को और कुछ जो धन्ना सेठ के बच्चों को गिरफ्तार करना है। आप जानते हैं दोस्तों ये कितना खतरनाक है। इनके पास कोई आपराधिक सबूत नहीं है किसी भी आरोपी के खिलाफ। इनके पास ऐसा कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है जो कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स पर सवाल उठा सकता है। आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स नहीं था, बावजूद इसके इन्होंने आर्यन खान को 25 दिनों तक जेल में रखा, टॉर्चर किया उनके मां बाप को। यह समीर वानखेड़े क्या चीज है? मैं समझना चाहता हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह से कि आप समीर वानखेड़े को बचा क्यों रहे हैं? इस आदमी को आपको सस्पेंड करना चाहिए। और बार बार नवाब मलिक इस बात को लेकर प्रमाण पेश कर रहे हैं। उन्होंने क्या और प्रमाण पेश किए मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले नवाब मलिक इस फर्जीवाड़े पर क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। हाई कोर्ट के आदेश से ये स्पष्ट हो गया कि आर्यन खान के मामले में पूरी तरह से फर्जीवाड़ा रचा गया। ये पूरी तरह से किडनैपिंग और उगाही का मामला था
सेल्फी लीक होने के कारण फर्जीवाड़ा करके जाली मामला बनाया गया। अब जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, स्पष्ट हो गया कि फर्जीवाड़ा रचा गया। हम ये भी जानते हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भाषा बोली जाएगी। एनसीबी को समझना पड़ेगा कि जो भी आप खर्च कर रहे हैं, ये जनता का पैसा है। एक अधिकारी के फर्जीवाड़े के लिए कोई जमानत निचली कोर्ट दे तो हाई कोर्ट जाने की बात करेंगे, हाई कोर्ट जमानत दे दे तो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात होगी। रिया चक्रवर्ती में भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने के लिए एप्लीकेशन लगी हुई है। केंद्र सरकार को समझना पड़ेगा कि कोई अधिकारी फर्जीवाड़ा रच कर पूरी तरह से लोगों को बदनाम कर रहा है, उगाही कर रहा है, ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे, उसे बचाने का काम ना करे। दोस्तों, कार्यक्रम में आपको आगे बताने वाला हूं कि आर्यन खान और कंगना रनावत के बीच का फर्क, जो बतौर समाज हम सब के लिए शर्मनाक है, मगर अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दोस्तों, नवाब मलिक ने अब बीएमसी का प्रमाण पेश किया है कि समीर वानखेड़े ने जिस जातीय सर्टिफिकेट के आधार पर सिविल सेवा में प्रवेश लिया था, यूपीएससी में प्रवेश लिया था, वो दरअसल धर्म से मुसलमान थे और बाद में उन्होंने खुद को किसी तरह से एक जातीय सर्टिफिकेट पेश किया जिसके आधार पर उनका यूपीएससी में जो है एडमिशन हुआ। यह दावा कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक कर रहे हैं। नवाब मलिक ने अपने इस ट्वीट में यह तस्वीर पेश की है और उन्होंने यह भी कहा कि इसके मालिक कौन हैं? इसके मालिक हैं, इस बार के मालिक हैं समीर वानखेड़े। और जांच में पता चला कि जब समीर वानखेड़े 18 साल के थे तब वो इस बार के मालिक हो गए। मैं समीर वानखेड़े के भक्तों को, जो अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में आके उकाई करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये कैसा सिंघम है जो बार का भी मालिक है? और जब समीर वानखेड़े से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ डिस्क्लोज किया है। अरे कैसा ईमानदार आदमी है जो 18 साल से उसके पास बार था? बताइए, ये सिंघम है या च्युइंगम है? क्या है ये? और ये कैसा सिंघम है जिसके जातीय सर्टिफिकेट पर ढेरों सवाल हैं, जिसके बारे में सरकारी गवाह प्रभाकर सैल ने लिखित दस्तावेज में कहा है कि 18 करोड़ की वसूली ये लोग करने वाले थे शाहरुख खान से, जिसमें से 8 करोड़ जाने थे समीर वानखेड़े के पास। यह आदमी एक लंबे अरसे से मुंबई में जो है पोस्टेड है और लगातार इस पर आरोप लग रहा है कि किस तरह से इसने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, इन्हें जो है ब्लैकमेल किया। इस पर लगातार आरोप लग रहे हैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए से, जो नवाब मलिक ने आपके सामने पेश किए। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? इसे निलंबित क्यों नहीं किया गया है? मैं यह समझना चाहता हूं कि अमित शाह आखिर इस शख्स को क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उनके जिम्मे आता है। क्या वजह है दोस्तों? और यह बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि देखिए, आर्यन खान तो सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे हैं। उनके पास वकीलों के लिए पैसा बहाने के लिए करोड़ों रुपए है, और इन्होंने जिन जिन वकीलों को आर्यन खान को छुड़ाने के लिए रखा, उनमें उन्होंने करोड़ों रुपए खर्चे होंगे। मगर आपके और हमारे जैसे लोग, अगर हमारे बच्चों को झूठे केसेस में फंसा दिया जाए, हम क्या करेंगे दोस्तों? हमारे बच्चे तो सालों जेल में सड़ते रहेंगे। इसलिए इस व्यवस्था पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। हम लोग खामोश नहीं रह सकते हैं। आखिर समीर वानखेड़े ये कैसे कर रहा था, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी तरफ इस चेहरे पर गौर कीजिए, कंगना रनावत। इससे पहले वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर चुकी है, यह कहकर कि 1947 में जो हमें आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, और अपनी चाटुकारिता का परिचय देते हुए कहा कि असली आजादी हमें तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, यानी कि 2014 में। अब इन्होंने जो बयान दिया है दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही शॉकिंग है। सुनिए, खालिस्तानी टेररिस्ट में बी आर्म ट्विस्टिंग द गवर्नमेंट टुडे। कह रही हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी इस सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बट लेट्स नॉट फॉरगेट वन वुमन, द ओनली वुमन प्राइम मिनिस्टर ने इनको अपनी जूती के नीचे क्रश किया था। नो मैटर हाउ मच सफरिंग शी कॉज टू दिस नेशन,
शी क्रश देम लाइक मॉस्किटोज एट द कॉस्ट ऑफ हर ओन लाइफ। लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। इवन आफ्टर डेकेड्स ऑफ हर डेथ, आज भी उसके नाम से कांपते हैं ये। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। पहली बात, इनके पास क्या प्रमाण है कि जो किसान जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो खालिस्तानी आतंकवादी हैं? उन्होंने उनको खालिस्तानी आतंकवादी बताया है। फिर ये बात कह रही है कि इंदिरा गांधी की तरह कुचल देना चाहिए। हम जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। हम जानते हैं कि उसमें कितने लोगों की जान गई थी। हम यह भी जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी मरी थी तो कांग्रेस के शर्मनाक रवैये की वजह से दोस्तों 2,500 से 3,000 सिख मारे गए थे दिल्ली में। मैं उस वक्त दिल्ली में मौजूद था और अपने सामने मैंने सिखों की अधजली लाशें देखी हैं। मैंने उस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं उस वक्त पश्चिमी दिल्ली में रह रहा था, एक बच्चा था मैं उस वक्त। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, आज ये औरत नरसंहार की बात कर रही है। आर्यन खान को तुमने 25 दिन तक जेल में रखा, उसका कोई दोष नहीं था। और ये समाज के अंदर दोहराव पैदा कर रही है। दोस्तों जानते हैं सबसे शर्म की बात क्या है? जब इंस्टाग्राम में, फेसबुक में शिकायत की गई कि ये देखिए जहरीले बयान दे रही है, आप इसके अकाउंट को हटाइए। ये देखिए इंस्टाग्राम कह रहा है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं हटाने की, हमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी। ये खुलेआम किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी बता रही है, नरसंहार की बात कर रही है। 1984 में क्या नहीं जानते क्या हुआ? पूरे देश में कितने सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी वजह से इसे ट्विटर से बैन किया गया था। कंगना रनावत को ट्विटर से हटाया गया था क्योंकि इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि आप 2001 का अपना रौद्र रूप दिखाइए, जब गुजरात में करीब 2,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1,500 से 2,000 लोग। तब इसको ट्विटर से हटा दिया गया था। अब ये इंस्टाग्राम में बैठकर इस तरह से जहर उगल रही है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया है। उनके एक नेता हैं अमरीश पांडे, जिन्होंने इसके खिलाफ केस किया है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। देखिए, अगर तो ये सिर्फ आलोचना कर रही है महात्मा गांधी की, नेहरू की, स्वतंत्रता संग्राम की, तो चलिए, ये इनकी विचारों की अभिव्यक्ति है। आप गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने की। मगर यहां ये तो खालिस्तानी आतंकवादी बता रही है हमारे किसानों को, भड़का रही है माहौल को, और यहां पर कोई एक्शन नहीं है इन पर। मैं ये आईना समाज को दिखाना चाहता हूं। एक तरफ आर्यन खान है, दूसरी तरफ कंगना रनावत, और देखिए दोनों को लेकर इस समाज का, इस प्रशासन का, इस पुलिस का क्या रवैया है। शर्म आनी चाहिए हम सबको। खैर, मगर मेरा कर्तव्य आपके सामने हकीकत लाना, और आगे भी लाते रहूंगा। नमस्कार।